Welcome to Religious Mind Views channel. Please subscribe for more Bhakti related videos. भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग, ईश्वर की दिव्य विभूतियों का योग। परिचय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों, ईश्वरीय महिमाओं के बारे में बताते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि जो भी दिव्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली है, वह उनकी ही विभूति का अंश मात्र है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उनकी महिमा से व्याप्त है और वे ही समस्त लोकों के आदिदेव व कारण हैं। संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ। श्री भगवानुवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, फिर से मेरी परम वाणी को सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। अर्थ। मेरा जन्म और वास्तविक स्वरूप न तो देवताओं को ज्ञात है और न ही महान ऋषियों को, क्योंकि मैं ही समस्त देवताओं और महर्षियों का आदि स्वरूप हूँ। श्लोक 3। यो माम जमनादे च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का ईश्वर जानता है, वह मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 से 5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयान् चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। अर्थ। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, भ्रम का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन का संयम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय निडरता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सभी गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमाः प्रजाः। अर्थ। 7 महर्षि, 4 प्राचीन कुमार तथा 14 मनु मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। इनसे ही संसार के समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। श्लोक 7। एता विभूति योग च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थ। जो व्यक्ति मेरी इन दिव्य विभूतियों और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह अडिग भक्ति योग में स्थित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्लोक 8। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थ। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ, मुझसे ही समस्त संसार का प्रवाह होता है। जो ज्ञानी जन इस सत्य को जानते हैं, वे मेरे प्रति श्रद्धा और प्रेम से युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थ। जो भक्तजन अपने मन को मुझ में लगाते हैं, अपनी प्राण शक्ति को मुझे समर्पित करते हैं और परस्पर मेरी कथाओं का आदान प्रदान करते हैं, वे सदा संतुष्ट रहते हैं और आनंदित होते हैं। श्लोक 10। तेषा सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्त येन मामुपयान्ति ते। अर्थ। जो भक्त अनन्य भाव से सदा मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँच सकें। श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञानजन तमः
नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थ, उन भक्तों पर कृपा करते हुए मैं उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, श्लोक 12 से 13। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्मा परं धाम पवित्र परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। आप सनातन, दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। महान ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास ने भी यही कहा है और अब आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। श्री कृष्ण की विभूतियां, कुछ प्रमुख श्लोक। श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थिता अहमादिश्च मध्यच्च भूतानामंत एव च। अर्थ, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। श्लोक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्य चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवक्ताम्यहम्। अर्थ, मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। समस्त विद्याओं में मैं आत्मविद्या हूँ और सभी तर्क करने वालों में मैं न्यायुक्त तर्क हूँ। अंतिम श्लोक 42। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। अर्थ, हे अर्जुन, इतनी बातों को जानकर भी तुम क्या करोगे? जान लो कि यह संपूर्ण सृष्टि मेरे एक अंश मात्र से ही स्थित है। भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग से मुख्य शिक्षाएं। 1. भगवान की दिव्य विभूतियां। श्री कृष्ण अपनी अनंत शक्तियों और विभूतियों को अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। 2. सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। समस्त सृष्टि, ज्ञान, बल और ऐश्वर्य भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। 3. भक्तों के प्रति विशेष कृपा। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान को भजते हैं, उन्हें वे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। 4. ईश्वर सर्वव्यापी हैं। भगवान सभी श्रेष्ठ वस्तुओं, गुणों और शक्तियों में विद्यमान रहते हैं। 5. सत्य ज्ञान की प्राप्ति। जो व्यक्ति भगवान की विभूतियों को समझता है, वह सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है। अगला अध्याय 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। भगवान के विराट रूप का दर्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।